चरणों में कुर्सा बंदन भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव या पावन मोक्षदापुरी काशी वाराणसी में मुमुक्षु भवन के पावन प्रांगण में हम लोग उपस्थित हैं। अभी स्वामी जी ने निवेदन किया कि हमारा दर्शन चाहे तत्वमसी कहें अहम ब्रह्मास्मि कहें कोई अंतर नहीं। तत्वमसी का मतलब क्या होता है, अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या होता है। आदि शंकराचार्य जी ने जब अपने चरपट मंजरिका जब लिखा उसमें उन्होंने इस चीजों को बता दिया। क्या बताया? सब कुछ करने के बाद, आप लोग भी पढ़े लिखे होंगे, मैं भी पढ़ा हूं शंकराचार्य जी का चरपट मंजरिका। उन्होंने शारदा जाकर सरस्वती जी को वंदना किया, गंगा जी को वंदना किया और अंत में उन्होंने कहा कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे संसार में रहने वाले लोग, कहाँ भटक रहे हैं? कोई भटकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अब कौन गोविंद, इस पर भी थोड़ी सी होता है कि हम जगत को झूठा मानते हैं। शंकराचार्य जी महाराज ने झूठा नहीं, मिथ्या शब्द हमारे भारतीय दर्शन में शास्त्रों को परिभाषित जो बढ़िया है, शास्त्रों को जो परिभाषित हम करते हैं वह शास्त्र के लिए अन्य शास्त्रों का सहारा लेना पड़ता है। तो यहाँ ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या का मतलब ये होता है कि जगत झूठा नहीं, जगत मिथ्या का मतलब आगमा पाई, आने जाने वाला, नश्वर। अगर जगत को हम झूठा मान देंगे, मेरी बातों को पुनः ध्यान दीजिएगा, अगर जगत को हम झूठा मान देंगे तो बाबा विश्वनाथ काशी में क्यों? इस जगत में विश्वनाथ हैं। अगर हम जगत को झूठा मान देंगे तो जोशी मठ में फिर कैसा दर्शन, कैसा स्थान। अगर हम जगत को झूठा मान देंगे तो फिर जगन्नाथपुरी में कैसा। अगर हम जगत को झूठा मानेंगे तो द्वारिकापुरी में फिर ये 4 जगहों पर पीठ बनाने की क्या आवश्यकता है, और उन पीठों से और किसी प्रकार के व्यवहारों की क्या आवश्यकता है। इतना ही नहीं, उन 4 पीठों द्वारा जो 10 और बनाए गए, तीर्थाश्रम बनारण्य गिरि पर्वत सागरा सरस्वती भारती इत्यादि करके, इसकी क्या आवश्यकता। इसलिए वेदार्थो निश्चितव्य स्मृति इतिहास पुराण। वेद का अर्थ निश्चय किया जाता है, ये वेद का मंत्र है। आदि शंकराचार्य जी महाराज ने चाहे अहम ब्रह्मास्मि की बात कहा हो, सोहम की बात कहा हो, और भी अलग अलग तत्वमसी की बात कहा हो, अलग अलग उपनिषदों के अनुसार, वेदों के अनुसार, तो सबका तात्पर्य यही है कि जगत मिथ्या का मतलब कि जगत जो है आगमा पाई है। ब्रह्म जो है तीनों काल में सत्य रहते हैं, तीनों काल में उनकी सत्ता होती है, तीनों काल में उनकी क्रिया होती है। आज जगत जो है अलग अलग समय से काल के परिवर्तन के अनुसार जगत का क्षय होता है, विलय होता है, समापन होता है, क्योंकि सत्य चीज की ही सत्ता रहती है, असत्य की कभी सत्ता नहीं रहती है। ब्रह्म हुआ जो है, अगर हम जगत को झूठा कह देंगे तो आखिर राम जी का अवतार क्यों मानेंगे? अगर जगत को हम झूठा मान देंगे तो कृष्ण के हम अवतार क्यों मानेंगे? जगत अगर झूठा हो जाएगा तो नरसिंह भगवान की जयंती क्यों मनाएंगे? इसलिए आदि शंकराचार्य जी महाराज ने जगन मिथ्या का मतलब कहा कि जगत जो आगमा पाई है, नश्वर है, ये ब्रह्म के समान शाश्वत नहीं है, ये सत्य नहीं है। इसी बातों को अंत में आदि शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि भगवत गीता किंचित अधीता गंगा जल लव कणिका पीता। अगर जगत को झूठा हम कह देंगे, फिर गंगा जल की बात उन्होंने क्यों कहा? आखिर गंगा जल को पान करने के, दर्शन करने के बाद क्यों कही गई? इसीलिए मालूम पड़ता है कि जगन मिथ्या के मतलब नश्वर, क्या चीज, जिसकी तीनों काल में सत्ता नहीं हो, ऐसे नश्वर माना। और अंत में तो आदि शंकराचार्य महाराज ने यह अंतिम निर्णय कर दिया कि हे दुनिया में लोग कहाँ भटकते हो, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे उस गोविंद को जानो। आदि शंकराचार्य जी महाराज एक तरह से कुछ लोग कहते हैं कि अपने गुरुदेव को भी, तो ठीक है, गुरुदेव ही आखिर तत्व को प्राप्त कहाँ से किए, और केवल गुरुदेव तक कहेंगे तो फिर उन्होंने क्यों कहा कि जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। अब यहाँ पर ये कहा जाए कि उन्होंने निराकार को माना, निर्गुण को माना,
तो कहते कि दारू ब्रह्म स्मरामी, ये आप लोग पढ़े विस्तार से कथा नियम कहने आए। क्या चीज? दारू ब्रह्म है। दारू ब्रह्म माने जो काष्ठ के जगन्नाथ भगवान है, जगन्नाथपुरी में, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। इससे मालूम पड़ता है कि आदि शंकराचार्य महाराज ने उस समय का कुछ ऐसी विसंगतियां थी जो बौद्धों द्वारा कुछ वैदिक परंपरा पर, सनातन परंपरा पर कुठाराघात किया जा रहा था, और कुछ ऐसे हमारे ही शब्दों को लेकर के लोग थोड़ी सी हमारी संस्कृति को अस्मिता में, असहिष्णुता में, असौहार्द में कहीं प्रणीत करना चाहते थे। अतः आदि शंकराचार्य जी महाराज ने कहीं अहम ब्रह्मास्मि कह करके, सोहम कह करके, तत्वमसी कह करके, हालांकि व्याख्या करने का अर्थ हमारा नहीं है। तत्वमसी का मतलब क्या होता है? तत्व, हम वही हैं। कौन है? न निंदितम कर्म तदस्ति लोके, ऐसा बताया गया है कि अर्थात हम कौन है? सोहम विपाका बसरे मुकुंद क्रंदाम इसम बताया गया। इसी बातों को श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी हनुमान जी महाराज ने कहा, दासोहम कौशलेंद्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्म। अगर वेद की बात किया जाए तो वेद में मैं शब्द की बात, अहम ब्रह्मास्मि शब्द का सोहम का अर्थ क्या किया गया है? ब्रह्मदासा ब्रह्मदासा ब्रह्मदासा, वेद का वाक्य है। अर्थात हम कौन हैं? परमात्मा के अनुचर हैं, परमात्मा के आज्ञाकारी हैं, परमात्मा के आगे को पालन करने वाले हैं, परमात्मा को स्वीकार करने वाले हैं। और हमारे में, स्वामी जी में कोई अंतर नहीं है। क्यों? कि हमारा परंपरा और आदि शंकराचार्य महाराज परंपरा, दोनों की गुरु परंपरा एक ही है। याद रखिएगा। आप लोग भी कहते हैं, हम भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं? लक्ष्मीनाथ समारंभ, लक्ष्मीनाथ नारायण, हम लक्ष्मी सही थे, नारायण यहाँ नारायण समारंभ शंकराचार्य और अस्मदाचार्य, तो दोनों की गुरु परंपरा। नारायण को हम भी मानते हैं और स्वामी जी और आदि शंकराचार्य जी महाराज भी मानते हैं। तो किसी में कोई अंतर नहीं है। बस अंतर क्या? एक ही घर में 10 भाई होते हैं, 10 परिवार होता है, तो थोड़ी थोड़ी विचारधाराएं तो अपनी आत्म प्रेरणा के अनुसार होती ही है। बस तो सब एक ही परिवार है, सब कहीं किसी से अलग नहीं है। इस बातों को आदि शंकराचार्य जी ने, भगवत पाद रामानुजाचार्य स्वामी जी ने, राम मिश्र स्वामी ने, जामुनाचार्य स्वामी जी ने, ऐसे सभी संतों ने, महापूर्ण स्वामी ने, ये सब लोगों ने यही एकमात्र निर्णय किया, ध्येयो नारायण सदा, गेयो नारायण सदा, प्रेयो नारायण सदा, श्रेयो नारायण सदा। आप महापुरुष भी जब कहीं किसी कोई आपको प्रणाम करता है तो आप और कुछ नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? नारायण, नारायण कहते हैं अपने आप में। हम भी जय श्रीमन नारायण कहते हैं, कहीं कोई अंतर नहीं है। इसी बातों को महर्षि वेद व्यास जी महाराज से पूछा गया। व्यास जी महाराज आपने 17 पुराणों की रचना किया है और 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण है। उन सभी पुराणों के सारांश में व्यास जी महाराज ने कहा, आलोट सर्वशास्त्राणे विचार च पुनः पुनः। कहते कि हे दुनिया में रहने वाले लोग, अब आपको किसी प्रकार के शास्त्रों का अवलोकन नहीं करना है और विचार भी नहीं करना है। कहते कि आलोट सर्वशास्त्राणी विचार च पुनः पुनः, बार बार मैंने विचार भी किया। इनमें कम सुनिष्पन्नम, एकमात्र यही निश्चय हुआ कि ध्येयो नारायण सदा, गेयो नारायण सदा, श्रेयो नारायण सदा, प्रियो नारायण सदा। क्यों? नारायण का मतलब क्या होता है? वही व्याकरण से अगर इसको अर्थ करना चाहेंगे, नारायणाम नित्यानाम ऐनम इति नारायण पदम, अगर एकाक्षरी कोश के अनुसार अर्थ करेंगे, नार ज्ञान को कहा जाता है, नार सृष्टि को कहा जाता है, नार प्रकृति को कहा जाता है, नार नित्य वस्तुओं को कहा जाता है। अर्थात जो प्रकृति को, सृष्टि को और दुनिया में जो कुछ भी है हम दृश्यमान रूप में देखते हैं, प्रत्यक्ष है, परोक्ष है, जो सबका निर्माण करता है, सृजन करता है, उन्हीं को नारायण कहते हैं। ऐसे नारायण को हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, आदि शंकराचार्य जी महाराज मानते हैं। अर्थात इससे कोई अलग नहीं है। वही नारायण कभी राम के रूप में भी आ जाते हैं, कभी कृष्ण के रूप में भी आ जाते हैं, कभी वामन के रूप में आ जाते हैं, कभी नरसिंह के रूप में आ जाते हैं। जैसे गाय का दूध है, भैंस का दूध है, आप मिष्ठान भले ही 100 प्रकार के बना लीजिए, पेड़ा बनाइए, बर्फी बनाइए, जो कुछ बनाइए, लेकिन अगर दूध न हो तो क्या दूध से बनने वाले मिष्ठान हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। ठीक वही बात है, भगवान नारायण है। वह नारायण जैसे जैसे जब जब प्राणियों का कल्याण करना होता है, जगत का कल्याण करना होता है,
अलग अलग अवतार को लेकर के, चाहे वह रामा अवतार हो, कृष्ण अवतार हो, वामना अवतार हो, नरसिंह अवतार हो, हरि अवतार हो, जो भी अवतार हो वो लेकर के प्राणियों का, सृष्टि का, मानव का कल्याण करते हैं। बस तो ये दुनिया में जो ही है, चाहे हम ही और आप नहीं, कोई भी दुनिया में है, उन नारायण की परंपरा से अलग कोई है ही नहीं, क्योंकि सृष्टि में वही थे। इसी बातों को तो भूत भावन शंकर जी, जिस विश्वनाथ की नगरी में आप लोग बैठे हैं, पार्वती जी को उपदेश दे रहे थे भूत भावन शंकर जी। पार्वती ने पूछा, प्रभु ऐसा कोई उपाय है, संदेश है, जिसको जानने के बाद जीवन में जो भी सत्कर्म किए जाते हैं, पुरुषार्थ किए जाते हैं, वो सारे सत्कर्म और पुरुषार्थों को प्राप्त कर लिया जाए। भूत भावन शंकर जी, देवी आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम। ये हमारा वाक्य नहीं है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये मेरा वाक्य नहीं है। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम। ये दुनिया में अनंत आराधना है, लेकिन उन सभी आराधना में जिनको हम मानते हैं, जैसे कि हम अपने पूज्य गुरुदेव त्रिदंडी स्वामी जी को माने और उनके संदेश को न माने तो थोड़ी सी उदासी हो जाती है। तो हमारे वैष्णवाधिराज भूत भावन शंकर जी कही, विश्वनाथ जी कही, यहाँ विश्वनाथ जी कहाँ यहाँ पर हैं, तो भूत भावन शंकर जी पार्वती जी को उपदेश देते समय कहे, देवी आराधना नाम सर्वेशाम। ये दुनिया में आराधना अनंत है, लेकिन सभी आराधना में विष्णु की आराधना श्रेष्ठ है। विष्णु माने क्या होता है? वैयाकरण से अगर विष्णु शब्द को परिभाषित किया जाए तो व्याप्त और व्यापक को विष्णु कहते हैं। व्याप्त और व्यापक को विष्णु कहते हैं, जिसने पूरे दुनिया को बनाया है, दुनिया के वस्तु व्यवस्था को बनाया है। अंत में भूत भावन शंकर जी भी कहते हैं पार्वती से, देवी विष्णु की प्रसन्नता तो तब होती है, विष्णु प्रसन्न तब होते हैं जब उनके भक्तों को हम आदर करते हैं। ऐसे भूत भावन शंकर जी का संदेश है। तो बस मैं आदि शंकराचार्य जी महाराज ने इस काल में आकर के बौद्धों द्वारा जो हमारे वैदिक परंपरा को उथल पुथल करने के लिए, तहस नहस करने के लिए, उसको भंग करने के लिए जो अपने षड्यंत्रों द्वारा जो अग्रसर थे, उन पर अगर आदि शंकराचार्य महाराज काश अपनी वैदिक, उपनिषद, पौराणिक और अपनी विचारधाराओं को स्थापित नहीं किए होते तो वैदिक परंपरा को हमारे बौद्ध दर्शन कहीं न कहीं बहुत बड़ा कुठाराघात पहुंचाते। लेकिन आदि शंकराचार्य जी महाराज उस समय आकर के और उन बौद्धों के जो अपने चंचलता थी शास्त्रों के प्रति, जो शास्त्रों को चंचल बुद्धि द्वारा उसको उथल पुथल करना चाहते थे, उस पर अंकुश लगा करके और वैदिक परंपरा को, वेद की परंपरा को, उपनिषद की परंपरा को, शास्त्र की परंपरा को जो अक्षुण्ण रक्षा किया, ऐसे आदि शंकराचार्य जी अपने आप में इस दुनिया में उनके द्वारा ही वैदिक परंपरा को उस समय आदर किया गया। बाद में चल करके हमारे जामुनाचार्य स्वामी महाराज, तो वो रामानुज स्वामी महाराज से पहले के थे। जामुनाचार्य स्वामी महाराज दक्षिण भारत में रहे, लेकिन उनके बाद जो रामानुजाचार्य स्वामी महाराज आए, उन्होंने क्या किया, पूरे दुनिया में घूम करके, और आदि शंकराचार्य जी से कोई विरोध नहीं, जो लोग कुछ शास्त्रों का परिशीलन अनुशीलन करने में थोड़ी सी उदासी करते हैं, वही कुछ कहते हैं। महापुरुषों के शब्दों को पढ़िए। हमारा भारतीय दर्शन केवल शब्द से अर्थ नहीं होता है, शब्द प्रकरण के अनुसार अर्थ होता है, यही जानना चाहिए। पुनः आदि शंकराचार्य जी महाराज ने जिस वैदिक परंपरा को प्रचार किया, प्रसार किया, भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज आए तो उन्होंने विचार किया कि आदि शंकराचार्य जी महाराज बौद्धों के साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए बौद्ध दर्शन के, वैसा करके वैदिक परंपरा को सम्यक प्रकार संरक्षित की। अब आगे आवश्यकता है उन वेद उपनिषद शास्त्रों को भक्ति में कर करके मानव मात्र के उद्धार करने के लिए, ऐसा विचार करते हुए रामानुजाचार्य स्वामी जी ने वेद, शास्त्र, इतिहास, पुराण को भक्ति में कर करके पूरे मानव को कृत किए। इन आचार्यों का यह उपकार है कि आज हजारों वर्ष के बाद आज हम अपनी सत्ता में हैं, अपने स्वरूप में हैं। अगर वो आचार्य नहीं होते तो आज हमारी न सत्ता रहती, न आज हमारा स्वरूप रहता। उन आचार्यों को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। बस इसी के साथ हमारी विदा।